फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन। ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन चलाने का जरूरत एसीपी सिस्टम में तब पड़ता है जब कोई एम्प्लॉई दूसरा लोकेशन से मीन्स दूसरा कोई सब्सिडरी या एरिया या सब एरिया से हमारा सब एरिया में ज्वाइनिंग करता है। तब हमारा सब्सिडरी का या हमारा सब एरिया का जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव है उनको इस प्रोसेस को एक्शन रन करना पड़ता है, ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन रन करना पड़ता है। तो ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन रन करने से पहले हम लोग का 2 चेक पॉइंट है। फर्स्ट थिंग कि हम लोग पहले देखेंगे कि उस एम्प्लॉई जो हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस जिसका हम लोग पूरा कर लिए हैं, अभी हम लोग कैसे भी सिस्टम में उसका ज्वाइनिंग एक्शन रन करने जा रहा है, उनका पुराना लोकेशंस पे रिलीज हो चुका है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम लोग पहले एसएपी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस होम स्क्रीन पे आने के बाद PA20 में जाएंगे। तो PA20 में जाने के लिए टी-कोड एरिया में हम लोग PA20 टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जैसे हमारा यहाँ पे स्क्रीन आ जाता है, तो जिस एम्प्लॉय का हम देखना चाहता है कि उनका ऑलरेडी ट्रांसफर एक्शन रन हुआ कि नहीं, उसका पर्सनल नंबर इस एरिया में टाइप करेंगे और एक्शंस को सिलेक्ट करने के बाद ओवरव्यू बटन में क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही इनका ऊपर जो भी अभी तक एक्शन रन हुआ वो सारे डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे लास्ट एक्शन जो है यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसफर रिलीज। इससे हम एश्योर हो गया है कि इस एम्प्लॉई 1 फरवरी 22 से पुराना लोकेशन से ये रिलीज हो चुका है। मतलब हम लोग अभी इसका ज्वाइनिंग एक्शन रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा न्यू एम्प्लॉई जो है उसको हम लोग अभी ज्वाइनिंग एक्शन रन कर सकते हैं। अभी ज्वाइनिंग एक्शन रन करने का बारी आ गया है। ऐसा रिलीज एक्शन उस एम्प्लॉय का एक्शन हिस्ट्री में नहीं दिखता है, तो पुराना लोकेशन जहां से उनको वो रिलीज होके आए हैं मेरा सब एरिया में, उस सब एरिया या एरिया और या सब्सिडरी का कंसर्न पर्सन से हम लोग कॉन्टैक्ट करके उनको रिलीज जरूर करा लेंगे। रिलीज चलने के बाद ही हम लोग यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग एक्शन रन कर सकते हैं। ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन रन करने से पहले हम लोग को ये चीज़ जरूर माइंड में रखना होगा कि उनका ऑलरेडी ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल चुका है। मीन्स उनका डिपार्टमेंट जहाँ पे पोस्टिंग होने जा रहा है वो डिसाइडेड हो चुका है। उनका शिफ्ट डिसाइड हो चुका है कि कौन सा शिफ्ट में वो ड्यूटी करेंगे एंड उनका अटेंडेंस पॉइंट भी डिसाइड हो गया है कि कौन सा अटेंडेंस पॉइंट में उनका अटेंडेंस लगेगा। ट्रांसफर ज्वाइनिंग का सेकेंड चेक पॉइंट होता है कि उनका पोजीशन हम लोग ऑलरेडी क्रिएट किए हैं कि नहीं। हम लोग उनका पोजीशंस जिस डिपार्टमेंट में वो उनको पोस्टिंग देने जा रहा है उस डिपार्टमेंट में पोजीशंस हम लोग नहीं क्रिएट किए हैं, तो हम लोग को क्रिएट कर लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे हम लोग उनका पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पोजीशंस क्रिएट किया कि नहीं किया है वो देखने के लिए भी हम लोग के लिए एक टी-कोड है PPOS old PPOS_old एंड प्रेस एंटर। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा VCCL का अंडर मेरा कतरास सब एरिया है और उसका कतरास एरिया है एंड केसलपुर सब एरिया है। उस सब एरिया का पर्सनल डिपार्टमेंट में मैं इस एम्प्लॉय को मैं पोस्टिंग कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ऐसा कोई पोजीशंस क्रिएट करके रखा हूँ कि नहीं। इसलिए पर्सनल में डबल क्लिक करते ही राइट साइड में इस OU का डिपार्टमेंट का ID डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टाफ असाइनमेंट्स बटन में क्लिक करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में जितना पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएटेड है वो दिखाते हैं। हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक पोजीशंस में क्रिएट करके रखा हूँ 50494442। इस पोजीशंस अभी वैकेंट है क्योंकि इनका साइड में कोई प्लस सिंबल नहीं है। मीन्स इस पोजीशंस को हम यूज कर सकते हैं इस सब एरिया में कोई एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने के लिए। इस डेजिग्नेटेड मीन्स मैनेजर पर्सनल को हम ज्वाइनिंग कराने के लिए हमारा इस पोजीशन रेडी है। नाउ ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन रन करने के लिए हम लोग एक सेपरेट न्यू विंडो खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो एक्शन रन करने के लिए जो टी-कोड है दैट इज PA40 फॉर एक्शंस टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। अभी जिस एम्प्लॉय को हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं उसका पर्सनल नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। नेक्स्ट कब से ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं मैं वहाँ पे टाइप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे उन्होंने 1 फरवरी को रिलीज किया था, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 फरवरी को मैं इनका ज्वाइनिंग एक्शन रन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल दिया बिना डॉट बिना स्लैश के ही। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर ज्वाइनिंग एक्शन को मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट बटन, ये जो कॉर्नर में मेरा जो
प्लस एग्जीक्यूट बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन को मैं क्लिक किया तो इसके बाद हमारा 1 बाय 1 इनपुट टाइप हमारे सामने आने लगेगा। तो फर्स्ट जो एक्शंस इनपुट है तो मेरे सामने आया, वहाँ पे स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे रीजन फॉर ट्रांसफर देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे किस टाइप का ट्रांसफर है। ये फॉर एग्जांपल दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पे डबल क्लिक करेंगे। ओके, नीचे अभी हमारा वो पोजीशंस को जरूरत पड़ेगा जिस पोजीशंस को हम पहले स्क्रीन पे हम क्रिएट किए थे, तो उस पोजीशंस का नंबर हम लोग को लिखना पड़ेगा। आप बाई चांस भूल जाता है तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है 50494442, तो हम इस स्क्रीन में 50494442 ये लिख दिया। उसके बाद किस एरिया में हम ज्वाइन करा रहे हैं, जिस एरिया में ज्वाइन करा रहे हैं उस एरिया का कोड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप भूल जाते हैं, कोड आपको याद नहीं रहता तो राइट साइड का ड्रॉप डाउन मेनू को आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये कतरास एरिया है तो 2D00, तो ये मेरा स्क्रीन पे आ गया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो मैं जैसे 2D00 टाइप किया हूँ उसके बाद एंटर प्रेस किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा देखिए न्यू लोकेशंस में जो पोजीशंस है उस पोजीशंस का नाम, न्यू लोकेशंस का एरिया आ चुका है। और इसके नीचे देखिए एम्प्लॉय सब ग्रुप भी दिखा रहा है। इन केस जहाँ पे आपका प्रमोशन ट्रांसफर होगा उस टाइम पे उनका ग्रेड भी हम लोग को यहाँ पे अपडेट कर देना होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने E5 से E6 ग्रेड में प्रमोशन ट्रांसफर पे आए हैं, मतलब इनका प्रमोशन इफेक्टिव है ट्रांसफर ज्वाइनिंग पे, तो उस टाइम पे हम लोग ऊपर में जो रीजन फॉर एक्शंस दिया हुआ इस पे हम लोग ले लेंगे ट्रांसफर रिलीज ऑन प्रमोशन, ओके। एंड नीचे जो हमारा है ग्रेड, उसका न्यू जो प्रोमोटेड ग्रेड है उस ग्रेड को भी हम लोग चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने E6 हो गया तो E6 हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, करने के बाद हम ऊपर में सेव बटन है, सेव बटन में क्लिक करते हैं। सेव बटन में क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। हो सकता है वहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो एरर को सुधारने के बाद आप एंटर प्रेस करते रहिएगा जब तक ना हमारा नेक्स्ट स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 मई से लिया हूँ, तो 2 मई ये डेट ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद देखिए अभी यहाँ पे कतरास एरिया तो दिख रहा है, बट मेरा पुराना लोकेशंस का सब एरिया कोड दिखा रहा है, इसलिए आपका जो सब एरिया है उस सब एरिया का कोड यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं केसलपुर में आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है उस सब एरिया का कोड, तो मैं केसलपुर एरिया और जो सब एरिया है उसका कोड है 2D05, इसको डबल क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आ गया है। नेक्स्ट हमको इसमें और जो ऑर्ग की है उस ऑर्ग की को डिलीट कर लेना है। ऑर्ग की को डिलीट कर दिया और पेरोल एरिया जो है उसको वैसे ही रहने देना है। जैसे 2P है, मीन्स ये BCCL हेडक्वार्टर में पहले था वो आ रहा है, क्योंकि इसको हम इन बिटवीन ऑफ द मंथ हम लोग चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। और इसको पेरोल एरिया चेंज करने के लिए हम लोग का जो दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट का दूसरा ट्रांजेक्शन या रिकॉर्ड हम लोग को क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। सेव करते ही आपका स्क्रीन पे कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा, आप एंटर प्रेस करते जाइएगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट वैकेंसी, जो पुराना लोकेशंस पे जो वैकेंसी आप होल्ड करके रखे थे उस वैकेंसी को क्या करना है, उस वैकेंसी का वैकेट करना चाहते हैं कि नहीं। जनरली हम लोग कोई एम्प्लॉय एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो पुराना लोकेशंस का वैकेंसी को पोस्ट को वैकेट करके आ जाता है, तो इसलिए हम इसमें यस प्रेस करेंगे। मैं जैसे यस प्रेस किया तो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन आ गया। यहाँ पे कॉपी प्लान्ड वर्किंग टाइम बोल के स्क्रीन आया। यहाँ पे हम लोग उस एम्प्लॉय को कौन सा शिफ्ट रोटेशंस में हम लोग प्लेस कर देना चाहता है ये हम लोग को बताना पड़ेगा इस वर्क शेड्यूल रूल से। इस वर्क शेड्यूल रूल कैसे सेट किया जाए इसके लिए सेपरेट हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लीजिए ये, ताकि आप सही वर्क शेड्यूल रूल एम्प्लॉय पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट मतलब सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ऐसा कुछ एरर्स जो भी दिखाता है इसको देख लीजिए। हाँ, उसके बाद आप फर्दर एंटर प्रेस करते रहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ टास्क, ये हमारे लिए इरेलेवेंट है, इसको हम स्किप की प्रेस करके स्किप कर देंगे।
हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ रहा है आपका डेट स्पेसिफिकेशन। डेट स्पेसिफिकेशन में हम लोग ये जो प्रमोशन मतलब ऑन प्रमोशन ट्रांसफर होता था, तो प्रमोशन का डीम डेट भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते थे यूजिंग दिस ड्रॉप डाउन मेनूज कि कौन सा ग्रेड का डीम डेट क्या है, वो डीम डेट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, आगे जो भी स्क्रीन आ रहा है हम उसको एस्केप कर रहा हूँ। हम होम पेज में आ गया पर्सनल एक्शंस का, मीन्स हमारा एक्शंस कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक्शंस मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने के लिए ये दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। एक है कि PA20 में जाके हम लोग देख लेंगे कि इनका सारे एक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ। हम जो चीज़ कर रहे थे PA20 में गए, PA20 में जाके एक्शंस में जाके एक्शंस को सिलेक्ट करके ओवरव्यू बटन में क्लिक करते हैं तो हमको दिख जाएगा कि इनका ट्रांसफर ज्वाइनिंग चला है कि नहीं चला है। यस, 2 मई से इनका ट्रांसफर ज्वाइनिंग चल चुका है। और ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट में भी रिकॉर्ड हुआ कि नहीं वो देखने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट को सिलेक्ट करिए और उसको ओवरव्यू कर लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि 2 मई से इनका नया लोकेशंस पे आपका न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, और इनका शिफ्ट चेंज हुआ कि नहीं वो देखने के लिए आप इन्फोटाइप 7 में जाके उसका PWS देख सकते हैं, और इनका अटेंडेंस पॉइंट भी आप अकॉर्डिंगली इन्फोटाइप 50 में जाके चेंज कर लीजिएगा। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं कि कैसे आपका पे पॉइंट या अटेंडेंस पॉइंट चेंज किया जाता है। अभी तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो।